हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। सावधान, संधि काल में रखें इन बातों का ध्यान, वरना हो जाएंगे बर्बाद। तो आइए जानते हैं हमें संधि काल में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष ने दिनमान को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा है: प्रातः काल, मध्याह्न और सायंकाल। इस अनुसार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय काल को मुख्यतः संधि काल माना गया है। सूर्योदय के समय दिन का पहला प्रहर प्रारंभ होता है, जिसे पूर्वाह्न कहा जाता है। दिन का दूसरा प्रहर जब सूरज सिर पर आ जाता है तब तक रहता है, जिसे मध्याह्न कहते हैं। इसके बाद अपराह्न, दोपहर बाद का समय शुरू होता है, जो लगभग 4 बजे तक चलता है। 4 बजे बाद दिन अस्त तक सायंकाल चलता है। फिर क्रमशः प्रदोष, निषिद्ध एवं उषाकाल होता है। संधि काल का महत्व क्यों? पहला कारण, संधि काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषिद्ध बताई गई हैं: सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना, किसी भी प्रकार का शोर शराबा करना आदि। दूसरा कारण, संधि काल में जिस तरह प्रकृति में परिवर्तन होता है, उसी तरह हमारे शरीर, मन और मस्तिष्क में भी परिवर्तन होता है। कोई व्यक्ति यदि संध्या के समय खुद के या परिवार के लिए कटु वचन बोलता है तो उसके यह वचन धीरे धीरे बुरी घटनाओं का रूप ले लेते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा समय होता है जबकि हमारे मन और मस्तिष्क का द्वार खुला रहता है। हम प्रकृति से और प्रकृति हमसे इस काल में हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं आदि सभी ग्रहण कर रही होती है। प्रकृति जो सुनती है वैसा ही आपके लिए करती है। इस काल में जो लोग ईश्वर के समक्ष उपस्थित होकर मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत अवश्य पूर्ण होती है। इसलिए कहा जाता है कि संध्या काल अर्थात उषा काल, सायंकाल और प्रदोष काल में व्यक्ति को भगवान की शरण में रहकर सकारात्मक बातों को सोचना चाहिए, जिससे कि जीवन में सब कुछ सकारात्मक ही हो। अक्सर न्यूज चैनलों की जहरीली बहसें संधि काल में ही होती हैं। मुख्यतः 2 प्रहर में संध्या वंदन का महत्व है, पूर्वाह्न और सायंकाल। इसी काल में संध्या वंदन की जाती है। संध्या वंदन को संध्योपासना भी कहते हैं, इसे पर्व काल भी कहते हैं। इस काल में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यही वेद नियम है, यही सनातन सत्य है। संध्या वंदन के नियम है। संध्या वंदन में प्रार्थना ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। दिन और रात के 12 से 4 बजे के बीच प्रार्थना या आरती वर्जित मानी गई है। उपरोक्त नियम का पालन नहीं करने से जहाँ एक ओर बरकत चली जाती है, वहीं व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। जहाँ मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है, उनका धन दवा खाने, जेल खाने और पागल खाने में ही खर्च होता है। ऐसे लोग भी यदि संधि काल का महत्व समझने लगे तो जीवन में सुधार हो सकता है। उदाहरणार्थ, आइए एक सुंदर सी कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। ऋषि कश्यप सायंकाल की संध्या करते थे, जो प्रदोष काल तक चलती थी, अर्थात सूर्यास्त तक के बाद दिन अस्त तक के काल को धरधरी का काल कहा जाता है। इस काल में शिव के गण ज्यादा सक्रिय रहते हैं। इस काल में एक बार ऋषि कश्यप की पत्नी दिति को सहवास की इच्छा प्रकट हुई। कश्यप ऋषि ने कहा कि यह वक्त अभी निकल जाने दो, लेकिन दिति नहीं मानी।
बहुत जिद के बाद आखिर कश्यप ऋषि को स्त्री हट के आगे झुकना पड़ा। इस काल में किए गए सहवास से 2 राक्षस पुत्रों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। उक्त दोनों पुत्रों के जन्म लेते ही संपूर्ण आसमान में काले बादल छा गए और दिति एवं कश्यप ऋषि की जिंदगी बदल गई। सबसे उत्तम उपाय, संधि काल में व्यक्ति को मौन ही रहना चाहिए। ऐसा करने वाले सभी तरह के संकटों से स्वतः ही बच जाते हैं। दूसरा उपाय, जिस तरह प्रकृति में संधि काल होते हैं उसी तरह हमारे मन मस्तिष्क में भी संधि काल होते हैं। यदि आप इस पर गौर देना शुरू करेंगे तो पता चलेगा हमारे सोने और उठने अर्थात हमारे नींद में जाने के कुछ मिनटों पहले और उठने के कुछ मिनटों पहले के संधि काल में हमें सिर्फ ईश्वर का ही ध्यान करते हुए सोना चाहिए और उसका ध्यान करते हुए ही उठना चाहिए। फिर जब हम पूर्णतः जागृत हो जाते हैं तब उसके 2 से 3 घंटे बाद या भोजन करने के बाद एक और संधि काल शुरू होता है। इसी तरह हमारे भीतर के संधि काल को हम खोज सकते हैं। तो ये थी संधि काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि हमें संधि काल में किन किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।